आप अपने विश्वास को न खोइएगा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मन का भाव हो, आप अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे तो ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। ये आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। यदि विपत्ति आई है तो ये पाप कर्म का फल भुगताने के लिए विधान आया है। इसको धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ। आगे बहुत प्रकाश है, बहुत मंगल है, बहुत सुख है, ये विश्वास कीजिए। कुसंग का प्रभाव बहुत जन्मों से रहा है, तो सत्संग से श्रद्धा उपजी और जहां कुसंग हुआ वो शांत हो जाती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवत मार्ग में चला ही नहीं जाता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। यही श्रद्धा और विश्वास अनुभव कराते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध पुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं वो अनुभव नहीं कर सकते। ये श्रद्धा और विश्वास एक बहुत बड़ी संपत्ति है। पवित्र हृदय में ये प्रकट होती है। ये प्रकट होकर हृदय को पूर्ण पवित्र कर देती है और इसी विश्वास से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्हु जीवन लह विश्राम। ये विश्वास हमारा प्रतिपल बढ़ता रहे। माया का कार्य है विश्वास का नाश कर देना। इतने दिन हो गए भगवान का नाम जप करते हुए, आराधना करते हुए, क्या काम बना? कोई काम तो नहीं बना। और विपत्तियां आ गई और परेशानी आ गई, खत्म श्रद्धा विश्वास। जबकि बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि आपके हृदय के मलिन विचार बाहर निकलकर नष्ट हो गए, पर आपने उनको बाहर निकलना ना देख करके उन्हें अंतर में आना मान लिया कि जब से नाम जप किया तब से अंतर में बड़ी मलिनता आ गई। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है, परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, गति बने ना बने, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। धन्य हो गया, वही परम साधु हो जाएगा, वही परम मंगल में भगवान को रिझाने वाला महाभागवत बन जाएगा, जिसकी ये नियम निष्ठा है। विश्वास कीजिए, बिना इस नियम निष्ठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके मन में है कि ऐसा कोई मार्ग मिले जिससे हमें कभी बुखार ना आवे, जुखाम ना हो, कोई रोग ना हो, कोई तिरस्कार अपमान ना हो, कोई विपत्ति ना हो, तो आप विचार कीजिए, भगवान जब यहां अवतार लेकर लीला करते हैं तो उनके भी जीवन में देखा गया बड़ी विपत्तियां, बड़े विघ्न, बड़े बड़े महान असुर उनके विरोध में, संघर्ष में जीवन। आप तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान तो कर्मों को अधीन करके जीव को मुक्त करने वाले हैं, समस्त पापों का नाश करके निष्पाप करने वाले हैं। उन भगवान के कौन से कर्म हैं? भगवान के द्वारा कौन सा कर्म बना कि ऐसी विपत्तियां, ऐसा दुख, ऐसी परिस्थितियां
आप तो बहुत छोटा भजन का स्वरूप जानते हैं। जो पूर्व में देवकी वसुदेव जी ने भजन किया, ऐसा कौन भजनानंदी होगा कि सर्वलोक महेश्वर सबका पिता पुत्र बन करके आ गया। क्या भजन किया नंद यशोदा जी ने, महाराज दशरथ, कौशल्या जी ने। विचार करके देखो, ये भी महाभागवत हैं जिनके घर में भगवान घुटनों के बल चलते हैं। हम ऐसे भक्त हैं, जरा सी अनुकूलता में बाधा पड़ी छोड़ दिया प्रभु को। नहीं, ऐसी भक्ति में सफलता हाथ नहीं लगती। किसी भी कार्य में दृढ़ संकल्पवान ही उस कार्य की सफलता को प्राप्त करता है। चाहे 100 बार हमसे कार्य बिगड़ जाए, हमें हारना नहीं है। एक दिन तो हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर ही पाएंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, वही सफलता प्राप्त करता है। जो चीज हम नहीं कर पा रहे उसे करेंगे। भजन का अभ्यास, जितेंद्रियता का अभ्यास, मनोनिग्रह का अभ्यास। देखते हैं कब तक मन हमको परास्त करता है, कब तक विषय भोग हमें गुलाम बनाए हुए हैं। एक दिन हम नाम के प्रभाव से इनको अपना गुलाम बनाएंगे, पक्का। पर आपका बहुत दृढ़ स्वभाव, हजारों बार हारने पर भी हमें नहीं हारना, तब भगवत प्राप्ति का मार्ग उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं भगवान। उसका प्रयास देखकर, पुरुषार्थ देखकर, प्रयत्न देखकर, विकलता देखकर, वो दिव्य मार्ग जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, कभी इस मार्ग में हारना नहीं। हारते हुए भी हमारी ही जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हैं। विश्वास कीजिए, ये बहुत बलवती माया है, इसको केवल हरि जिताते हैं। अन्यथा कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई सिद्ध माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये देखो शरणागति है प्रिया प्रीतम की, प्रिया प्रीतम के धाम की। नाहं वेद्मि कथं नु माधो पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। कावा श्रीशुकनारदादिकलिते मार्गेऽस्ति मे योग्यता। तस्माद् भद्रमभद्रमेव यदि ना मास्तां ममैकं परम। राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। राधा केलि निकुंज मंजुलतर वृंदावनम जीवनम। वृंदावनम जीवनम। मैं भगवान लक्ष्मीपति चतुर्भुज नारायण महावैभव ऐश्वर्य संपन्न, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो मेरे ध्यान में आवे। ये शरणागति है प्रेम की। जो जहां उपासना में अपने आराध्य देव के प्रति ऐसा ही अनन्य रहे। ये वृंदावन के द्विभुज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी लीला पुरुषोत्तम प्रेम वितरण करने के लिए जो प्रकट हुए, ये उनकी अनन्यता है। या नवनिवृत्त निकुंज में जो सदा बिहारी बिहारिन जो विहार करते रहते हैं, ये उनकी अनन्यता है। नाहं वेद्मि कथं नु माधव पदाम्भोजद्वयं ध्यायति। मैं कभी ध्यान पद्धति को भी स्वीकार ऐसी नहीं करता जिनमें भगवान का ऐसा ऐश्वर्य रूप हमारे ध्यान में आवे। प्रियता, ध्यान रखना, तत्वबोध इन महापुरुषों को तो बहुत पहले ही हो गया है। ये प्रेम की प्रियता है, ऐसी उपासक के हृदय में होनी चाहिए। नहीं रुचता, कुछ नहीं रुचता। जहां गुरुदेव ने प्रीति स्थापित कर दी, उसके सिवा कुछ नहीं रुचता। नेत्रों की बान पड़ गई है, आदत पड़ गई है। निकसि कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश।
गलवैया दिए हुए ललित लाडली लाल जिनके नेत्रों के व्यसन हो गए हैं, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। श्रीपाद की देखो परिपक्वता, कह रहे हैं लक्ष्मीपति महाऐश्वर्य संपन्न भगवान का भी मैं ध्यान में भी दर्शन नहीं पाना चाहता, धन्य है। और आगे की बात इस समझ में नहीं आएगी बिना वृंदावन के प्रेमियों की। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आगे वाली बात तो बहुत विचित्र कह रहे हैं। कावा श्री शुक नारदाद्य कलिते मार्गेस्ति में योग्यता, यद्यपि मेरी योग्यता है क्या, जिस मार्ग के अनुगामी श्री सुखदेव जी महाराज हैं और नारद जी हैं, पता है उस मार्ग को मैं जानता हूं, योग्यता है उस मार्ग की। ऐसा नहीं जैसे आप धर्माचरण ही नहीं करते और कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों का त्याग कर दो मेरी शरण में आ जाओ, तो आपको लगा बहुत बढ़िया रास्ता है। नहीं, पहले अधर्म का त्याग करके धर्मात्मा हो, धर्म से चलो, फिर उस धर्म का भी भागवत धर्म पर न्यास कर दो, भागवत धर्म के लिए उसका त्याग कर दो, फिर भागवत धर्म को प्रेम धर्म में समर्पित कर दो। ये है जैसे बोले वेदान्न पिसन्नस्ति, वेदों का त्याग कर दे, तो तुम तो पहले ही त्याग किए हुए हो, कब वेदांत, कब वेद के अनुसार सिद्धांत के अनुसार चले हो। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे श्री सुखदेव नारद जी आदि बड़े बड़े महापुरुषों के जो मार्ग हैं में योग्यता मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बड़ा विचित्र स्थिति का स्वरूप है। तस्माद भद्रम अभद्र में वो यदना मास्ताम ममैकम परम। अब भला कहो या बुरा, भला हो या बुरा, मेरा विचार ये मैंने, तुम सोचो तुम्हारी स्थिति कहां है। तो बोले श्री राधा के निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। श्री वृंदावन में विराजमान श्री राधा के निकुंज मेरा जीवन है। श्रीपाद कह राधा केली निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। मेरा परम जीवन धन वृंदावन, जिसमें श्री राधा केली कुंज है, जिसमें विविध कुंज निकुंजे हैं, उनमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम वृंदावन, राधा केली कुंज, विविध निकुंज, ये मेरा जीवन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का सानिध्य प्राप्त हुआ श्रीपाद प्रबोधानंद को। बहुत सी बातें जो बड़ी गुप्त हैं, उनमें कहीं किसी भी तरह की व्यवहार का, वृत्तियों का प्रवेश नहीं है। बिना रसिक शिरोमणि की कृपा के ऐसा रस आता ही नहीं है। महाप्रभु जो कह रहे हैं श्लोकों का, शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन भाव वही है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुकादया किम ततः। कहने विषय वार्ता तो बंद करो, ये तो कोटि नरकों से भी भयावह है, घृणास्पद है, बीभत्स है। और ये मुक्ति मोक्ष कैवल्य पद ये भी भयावह है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रियाजू की सेवा चाहिए, तरंग समुद्र में लीन हो जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं उनकी प्रतिपल सेवा में रहूं। और श्री सुखदेव आदि महापुरुष, भगवान शंकर आदि जहां मुझे नमस्कार है, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। मेरी स्थिति गोरे चरणारविंद के सेवा रस में डूब रही है, मज्जन कर रही है। ये धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी बेकार की वार्ता हमारे सामने मत करो।
और जो बड़े बड़े ईश्वर के भजन में, उनको मैं हाथ जोड़कर माथे से लगा के नमस्कार करता हूं। मेरी जो स्थिति है, यो वृंदावन सिम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस्तत् कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो वृंदावन की सीमा में विराजमान नव किशोरी जो हैं, नव किशोर जो हैं, इन्हीं की सेवा परिचर्या ही मेरा जीवन है, इसी में मेरा मन, मुझे और कुछ नहीं। ये परम प्रेम रस की बात है। राधा के लिए निकुंज मंजुल तरो वृंदावनम जीवनम, मेरा जीवन है वृंदावन में विराजमान राधा के निकुंज, निकुंज में जो विहार करने वाले प्रिया प्रीतम है। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। आहा, मैं जिस प्रेम रस की बात कर रहा हूं, वेद उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। ना इति, ना इतना ही नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये वृंदावन की रज का सेवन करने वाले ही समझ सकते हैं। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तरहम रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। कोई सुकुमार तत्व ऐसा विजय को प्राप्त हो रहा है जिसका परिचय वेद पुराण सब नहीं जानते। तभी लोग कहते हैं शास्त्रों में वर्णन, आप बता, शास्त्र की दो विभाग हैं, एक भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य का वर्णन। वो सार्वजनिक है, सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई अवगाहन कर सकता है। संप्रदाय नवधा भगति, वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहिन को छेर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। संप्रदाय वैष्णव धर्म, भगवान श्री हरि की प्रधानता से जहां उपासना होती, भगवत रसिक जी की वाणी। नवधा भगति, वेद सिद्धांत, ये सुरसरी नीर, गंगा की धारा है, सब गोता लगा सकते हो। लेकिन वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस, इसका वर्णन, इसका सिद्धांत, इसकी प्राप्ति वेदान्न संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वेद का यहां सिद्धांत, वेद रसिकन की वाणी। जो रसिक महापुरुष जन है उनको वेदांत का भी ज्ञान होता है, लेकिन जिनको वेदांत का ज्ञान होता है वो रसिक महापुरुषों की स्थिति का ज्ञान उनको नहीं है। ये बात समझना है। गीता जी में भगवान कहते हैं, मैं अनन्य भक्ति के द्वारा संपूर्ण जाना जा सकता हूं और किसी साधन के द्वारा नहीं। ये अनन्य भक्ति की चरम सीमा का स्थान श्रीधाम वृंदावन है। यत् सीमान्मपि स्पृशेन न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। वेद भी जिसकी सीमा का स्पर्श नहीं करते। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जाहि बिरंची उमापति नाये तापे ते बन फूल बिनाए। लाडली, जिसे भगवान शंकर ब्रह्मादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, उन प्रभु से आप फूल बिनवाते हैं। जिस रस को वेद नेत नेत कहता है वो आपके अधरामृत की आशा रखता है। लाडली का अधरामृत लालजू का संजीवनी मूरी है। जैसे हित हरिवंश मदन सर जर्जर विथकित श्याम सजीवन मूरी। कैसे बिना रसिकों के संग के कौन इस प्रेम रहस्य को जाने। तो ग्रंथ भी दो, एक भगवान के ऐश्वर्य महिमा निराकार साकार वेदांत सब, और एक विशुद्ध प्रेम उज्जवल प्रेम महाप्रेम। इसका वर्णन रसिक महापुरुषों ने किया, रस सिद्ध रसिकों ने। इसलिए वेद रसिकन की वाणी, अगर प्रेम सिद्धांत को समझना है तो रसिकों की वाणी।
ईश्वर भगवत्ता निराकार साकार तो वेद प्रमाण है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि यन्माधुर्य कणोप्य वेदिन शिव स्वायंभुवाद्यैरहं तद वृंदावनन नाम धाम रसदम वंदामि राधापते। जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिस प्रेम विलास का वेद भी परिचय नहीं जानते, दो बातें, जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिसे नेति नेति कहते हैं, जिस विलास का परिचय वेद नहीं जानते, केवल इशारा करते हैं कि वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसे प्राप्त करके महा आनंद में निमग्न होया जा सकता है। श्रीपाद कह रहे वो परमानंद की चरम सीमा का रहस्य इस वृंदावन के सेवन से प्रकाशित होता है। जो महारस है उसका एक कण, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के, योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरुओं को भी दुर्लभ है शिव शनकादि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी श्री जी के चरणों का दुलार कर पाना नहीं हो पाया है। रास में प्रवेश भगवान शंकर ब्रजलीला के महारास में एक रात्रि में गोपी बनकर प्रवेश किए, पर लाडली जी के कभी सेवा श्रृंगार की चर्चा कहीं आपको मिले तो हमें बताना कि भगवान शिव श्री लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे थे और केश पाश सुधार कर वेणी गूंथ रहे। प्रवेश नहीं है इस सेवा के लिए। यन नारदादि सुकैर अगम्यम, बड़ी करुणामयी लाडली है। वृंदावन की पावन यमुना पुलिन की रेणुका चरणों में लग गई लाडली जू के। लालजू ने देखा तो लाडली जू को यमुना जी के समीप ही थी, यमुना जल भरकर अंजलि में लाए और चरणों में डालने को तो रोक दिया लाडली जू ने। लालजू ने कहा ये यमुना की पुलिन की रेणुका लग गई, कहीं आपके चरणों में चुभे ना। तो उनका प्यारे, जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेते हैं मैं उन्हें दूर नहीं करती। नहीं, इस रज को लगी रहने दो। नहीं, जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले मैं उन्हें दूर नहीं करती। कितना महान सामर्थ्यशाली ये ब्रह्म है जिसके वेद नीति नीति गाते हैं। कितनी अपार भगवत्ता है कि भगवान के स्वरूप शंकर ब्रह्मादि उनको नमन स्तवन करते हैं। वो प्रभु, क्या सामर्थ्य महिमा हमारी स्वामिनी जी की है कि चरण सेवा की याचना करते हैं। कैसे ये वेद जानेंगे या बाहर के लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। केवल श्री शुकाचार्य इशारे में वर्णन करते हैं, अनयाराधिता नूनम भगवान हरिश्वर, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, ये वो प्रिय सखी होगी जिसको लेकर के गए हैं प्रभु। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश, ये नहीं कहा कि राधा किशोरी को, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते उनका नाम राधा है। तो इशारे से कहा अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। जो बड़े बड़े महापुरुष जन याचना करते हैं वो हमको प्राप्त हो गया। श्रीपाद कह रहे हैं, तरसते हैं शब्द है, ये बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं हमारी लाडली जू की परिचर्या के लिए। पर कभी नारद जी के रूप में वीणा लेकर निकुंज में प्रवेश हुए ऐसा कहीं वाणी जी में वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, इनका भी प्रवेश नहीं। जब कह दे कि इन बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं तो हमारा क्या प्रवेश हो जाएगा? नहीं, ये पक्की मटकी हैं, इनको कोई रूप नहीं दिया जा सकता बदलकर। लेकिन अपने लोग बिल्कुल कच्ची मिटकी हैं, इसे फोड़ करके कुछ भी बनाया जा सकता है। अपने लोगों को
न ब्रह्म बोध है और ना उस परम सत्य का साक्षात्कार है। कितना भी हो, जैसे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब प्यारे जू प्यारी जू की बेणी गूथन करते हैं तो सुखदेव जी उस समय जो वर्णन करते हैं वो चुभता है प्रेमी जनों के हृदय में। परीक्षित, ये वो भगवान हैं जिनकी भगवान शंकर शनकादि आराधना करते हैं और भगवान उनका शासन करते हैं। आगे के जो शब्द हैं वो चुभते हैं। उसी का जब वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, हरिराम व्यास जी करते हैं, हरिव्यास देवाचार्य जी करते हैं, स्वामी हरिदास जी करते हैं, तो हृदय में उमगन हो जाती। क्यों? सुखदेव जी की दृष्टि में उनके महाईश्वर्य का पता कि है कौन। तो क्या स्वामी जी की दृष्टि में, हितजू की दृष्टि में नहीं पता है? क्या नहीं पता है, लेकिन प्रवेश ही नहीं ऐश्वर्य का। पता है, जय सीत हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडाधिपति हैं ये, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज जी, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे, ब्रह्मांडपति बोल रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय राधे। सबको पता है। ये नहीं भक्त को या प्रेमी को, रसिक को पता नहीं कि प्रीतम कौन है, नहीं, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन प्रीतम के प्रेम में प्रीतम का ऐश्वर्य विस्मरण होकर तब दुलार हो रहा है। और इन महापुरुषों को कभी ऐश्वर्य विस्मरण ही नहीं हो सकता। सिद्ध महापुरुष, परिपक्व महापुरुष, और ये प्रेम के सिद्ध जहां ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि यन माधुर्य कणोप्य वेदि न शिव स्वयंभुवाद्यैरहम्। स्वयंभू ब्रह्मा और स्वयंभू शनकादि भी ये किसी माता पिता से प्रकट नहीं हुए। स्वयंभू शिव, शनकादि, ब्रह्मादि, जिस महाप्रेम रस का एक कण भी, यही श्रीमद राधा सुदानी जी, प्यारोढुम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम तो अध्यांगम या संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर नया। तभी तो गर्व करके यहां रहा गया। ओहो, मेरी महारानी ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम गर्व से कह सकते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी समझे नहीं कि श्यामाजू कौन है।